लेने की शक्ति दी है। नवरात्रि में पीएम मोदी के व्रत की चर्चा भी सोशल मीडिया पर हो रही है। बीते 11 सालों में पीएम मोदी ने कैसे देश शक्ति यानी आधी आबादी के लिए योजनाओं का खाका खींचा है। देश के सामने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हम इनकम टैक्स घटाते गए। इसी साल हमने, अब विचार कीजिए, 11 साल पहले 2 लाख, इसी साल हमने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स 0 कर दिया। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ये वो बदलाव हैं जो ट्रंप के टैरिफ कार्ड का काउंटर भी माने जा रहे हैं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। नवरात्र की शुरुआत के साथ जब देश शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा की पूजा आराधना में डूबा होगा, जब नवरात्रि से सनातन पर्वों और त्योहारों की एक पूरी श्रृंखला देखने को मिलेगी, तब पीएम मोदी भी नवरात्रि के अपने 9 दिन कठिन तप और व्रत में गुजारेंगे। नवरात्रि सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति का वो संदेश है जो नारी शक्ति को लेकर भी है। भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। जो संकल्प महिला सशक्तिकरण को लेकर पीएम मोदी ने किया, वो कितना पूरा हुआ? भारत की विकास धारा से देश की आधी आबादी को जोड़ने का प्रण क्या परिणाम में बदला? क्या महिला शक्ति केंद्रित योजनाओं ने वाकई कोई बदलाव देश की आधी आबादी के पक्ष में किया? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखने जरूरी है, जो बताते हैं कि बीते वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लेकर उज्ज्वला योजना और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने वाले कानून तक कुल 28 ऐसी बड़ी योजनाएं और फैसले रहे जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया, जिससे 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं, 5 करोड़ से ज्यादा स्कूली छात्राओं और 11 करोड़ से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचा है। आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। जो मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, तो मुझे लगता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचा देंगे। प्रॉमिस। कुछ इसी तरह का आत्मविश्वास देश की उन महिलाओं के भीतर आया है जो ग्रामीण परिवेश या फिर छोटे शहरों से आती है, जो 2014 से पहले तक शिक्षा और रोजगार के बहुत छोटे दायरे में बंधी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 वर्षों में एक नारी वास्तव में
शक्ति रूपा बनी। इसके पीछे वजह रही हैं वो योजनाएं जो महिलाओं के लिए केंद्र की तरफ से बनाई गई। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है। धर्म वो है जो उनके स्तर में उनके अंदर कोई कमी नहीं दिखती। दिन भर वो सिर्फ नींबू पानी ही लेते हैं और शाम को हल्का फलाहार लेते हैं। जो कैपेबिलिटी है चीजों को एब्सॉर्ब करने नहीं है और रिस्पॉन्ड करने की, अनेक गुना बढ़ जाती है, और मैं तो इसका अनुभवी हूं। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं। सनातन संस्कृति में ये माना जाता है कि आध्यात्मिकता ऊर्जा और आत्मबल दोनों देती है, संवेदनशीलता और गजब की संकल्प शक्ति देती है। पीएम मोदी चाहे देश में हो या वैश्विक मंच पर, वो अपना दमदार असर छोड़ते रहे हैं। हालांकि मोदी अपनी ऊर्जा को 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से जोड़ते रहे हैं। वैश्विक मंच पर इसी धर्मनिष्ठ अप्रोच ने पीएम मोदी को एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर स्थापित किया है। वो फिलॉसफी जिसे उन्होंने अपनी नीति में अपनाया है, जो सनातन का दर्शन है, समानता की आवाज है, शक्ति के साथ करुणा और शांति की बात है। पीएम मोदी की नीति अनीति पर शक्ति के शौर्य को दिखाने की है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने दिखाया। पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया किया गया और जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। तो वहीं पीएम मोदी दुनिया को शांति और स्थिरता का संदेश भी देते हैं। इजराइल गाजा में शांति पर जोर देते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में भी वो शांति की बात दोहराते हैं। मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपना